अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि टाइम टेबल आ चुका है और 24 को फिज़िक्स का पेपर है। तो आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, हो सकता है वो बोर्ड में आ जाएं। अच्छा भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि जो सेक्शन बी का पैटर्न है उसके अंदर टोटल 9 सवाल हैं, आपको करने हैं 5। और जो सेक्शन सी है उसमें 2 में से एक सवाल करना है। जैसे लाइक इसके भी पार्ट हैं, फ़र्ज़ कर लें ए है, बी है, सी है, सेम ऐसे ही ए है, बी है, सी है। तो इसमें से कोई आपको एक सवाल करना है। हो सकता है कि जो पहला पार्ट है इसके अंदर कोई लॉन्गेस्ट डेरिवेशन आ जाए, लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आ सकती है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आ सकती है, या और जो या यंग डबल स्लिट की आ सकती है। सही है। और जो दूसरे जो पार्ट हैं हो सकता है वो इसके अंदर कुछ शॉर्ट डेरिवेशन दे। सेम ऐसे इसके अंदर भी कोई लॉन्गेस्ट डेरिवेशन दे सकता है। बी और सी में क्या पता शॉर्ट दे। हैं दोनों सब सेम मार्क्स की, 6 मार्क्स की है, 6 मार्क्स की है और 6 मार्क्स की है। लेकिन इसमें से कोई आपको एक सवाल करना है। तो हो सकता है कि एक जो सवाल हो वो लॉन्गेस्ट सवाल हो और जो बी और सी में पार्ट हो छोटी डेरिवेशन हो। लाइक इंक्लाइन प्लेन की दे दे इसमें, या टेंशन की दे दें। तो इसमें से कुछ भी दे सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दे दे, डॉट प्रोडक्ट दे दे, ये दे दे, ए डॉट बी बराबर है आपका बी डॉट ए के। तो ये तो मैं खैर पैटर्न बता दें, मॉडल पेपर का पैटर्न है। और हो सकता है 9 में से आपको 5 सवाल करने हैं। हो सकता है यार 5 सवाल जो हों वो थ्योरी के हों, और हो सकता है 4 न्यूमेरिकल हों। या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यार कि यार 5 थ्योरी के 5 न्यूमेरिकल हो जाएं और 4 सवाल थ्योरी के हो जाएं। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। और क्या पता थ्योरी के अंदर वो छोटी छोटी डेरिवेशन जैसे जैसे डेप्थ वाली डेरिवेशन दे दें जी की जो है, या और कुछ शॉर्ट जो डेरिवेशन है वो दे दें। तो कुछ भी दे सकता है। तो खैर ये तो मैंने एक आपको ब्रीफ बता दिया कि कौन कौन से दे सकता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इसको मैं रब कर देता हूँ। अच्छा भाई, मेरे ख्याल से फ़र्ज़ कर लो मैं एक टॉपिक लिख देता हूँ बस। जैसे लिख देता हूँ डायमेंशन। हो सकता है सवाल में ना पूछे कोई भी एक सवाल, जैसे 9 में से आपको 5 सवाल करने हैं, क्या पता डायमेंशन का कोई सवाल ही ना है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। सही है। दूसरी चीज़, ये डेरिवेशन आपने पढ़ी हुई है, ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए। इसको कम्युनिटी लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हैं। एक टॉपिक ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर डॉट प्रोडक्ट। ये डेरिवेशन आपने की होंगी। ए डॉट बी बराबर है प्लस ए डॉट सी के। सही है। ये चैप्टर 2 के टॉपिक लिख रहा हूँ मैं। सेम ऐसे ही एक और टॉपिक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सही है। पहले मैं टॉपिक्स लिख देता हूँ। एक टॉपिक है इंक्लाइन प्लेन आपका, फिर एक टॉपिक है टेंशन इन स्ट्रिंग। इसके 2 केसेस हैं। सही है। 4 पे आया प्रोजेक्टाइल मोशन है। हो सकता है इसमें से एच मैक्स या रेंज पूछ सकता है। इसी के अंदर एक टॉपिक है सेंटीपीटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन है। सही है। 5 चैप्टर तक के लिख देता हूँ मैं। अभी 3 डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर कपल की डेरिवेशन आ सकती है, और प्लस इसी के साथ एक टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम का। छोटा सा टॉपिक है ये आपका। सही है। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अच्छा, ये जो है डेरिवेशन ही है लेकिन छोटी छोटी हैं, इतनी कोई बड़ी नहीं है। हो सकता है ये टोटल कितने टॉपिक आ रहे हैं, 1 2 3। हो सकता है सेक्शन सी के अंदर इनमें से कोई एक पूछ ले। क्या पता एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका सेक्शन बी में ना पूछे। क्या पता न्यूमेरिकल पूछे। अच्छा, इसके जो चैप्टर 2 के जो न्यूमेरिकल्स हैं
उसके अंदर जो मेरे ख़्याल से पूछ सकता है न्यूमेरिकल नंबर 13, 15 एक न्यूमेरिकल है एंगल वाला, सेम ऐसी एक 16 न्यूमेरिकल है प्रोजेक्शन वाला, और न्यूमेरिकल नंबर 22। ये जो 4 न्यूमेरिकल हैं ये मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। 22 न्यूमेरिकल वही है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर वाला, 16 प्रोजेक्शन वाला है, एक एंगल वाला है, और इसमें शायद मॉड ऑफ ए बी माइनस ए वाला न्यूमेरिकल है। अच्छा, अब लोग क्या करेंगे, लोग ये करके चले आएंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता ये ना आए। तो भाई ये जो 16 और 22 न्यूमेरिकल है ना, ये प्रोजेक्शन और यूनिट वेक्टर वाला, ये बुक में एग्जाम्पल भी हुई है, तो एक नज़र एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा आप, क्या पता एग्जाम्पल में से दे दें। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सेक्शन बी में क्या पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे दें, या कोई न्यूमेरिकल दे दें, या एक न्यूमेरिकल यहाँ से दे देगा वो, और सेक्शन सी के अंदर इन 2 पार्ट में से कोई एक डेरिवेशन दे देगा। अच्छा, मैंने डॉट प्रोडक्ट की लिखी थी, ये भी पॉसिबिलिटी है कि यार ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेरिवेशन पूछ लें, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, या ऐसे भी लिख के दे सकता है ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, दोनों एक ही चीज़ के नाम है, हो सकता है पूछे, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस के अंदर खाली लिखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट के अंदर तो ये डेरिवेशन आ जाती है, क्रॉस के अंदर ये आ सकती है। इन सिंपल ये आप न्यूमेरिकल्स कर लें, और ये जो 1 2 3 डेरिवेशन है ये भी कर लें, इसमें से कोई एक पूछ सकता है। सेम ऐसी ये जो है चैप्टर 3 की चीज़ें, हो सकता है इंक्लाइन प्लेन पूछ ले, या टेंशन स्ट्रिंग का वर्टिकल वाला केस पूछ ले। वैसे तो 2 केस हैं, एक वर्टिकली एक हॉरिजेंटली वाला है। वर्टिकली बोथ बॉडीज हैंग वर्टिकली, या एक है इफ़ वन बॉडी हैंग वर्टिकली एंड अदर इज़ हॉरिजेंटली। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या पता, मेरे ख्याल से एच मैक्स रेंज ना पूछे, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन पूछ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, सेक्शन सी के अंदर 3 पार्ट हैं, तो एक पार्ट में कोई डेरिवेशन पूछ सकता है, मतलब जो थोड़ी बड़ी हो लेंदी हो, तो क्या पता सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन भी पूछ ले। तो ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये टोटल मैंने लिखे हुए हैं 5 चैप्टर के टॉपिक हैं। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें ये चैप्टर 5 में डेरिवेशन है वाली कपल और एंगुलर मोमेंटम, क्या पता है अगर ये दोनों नहीं पूछ रहा तो फिर बैकअप पे एक वो कर लेना आप लोग, लैडर प्रॉब्लम है चैप्टर 5 के अंदर, ये मेरे ख्याल से आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 होगा बुक का। तो क्या पता वो लैडर प्रॉब्लम सेक्शन बी के अंदर पूछ ले और ये सवाल ही ना पूछे, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सही है, अब ये मैं रब कर रहा हूँ, अब हम बाकी 5 चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल बता दिए मैंने, 5 के बता दिए, चैप्टर 4 के भी लिख लो यार। चैप्टर 4 कौन सा था, ये था, इसके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मिटा देता हूँ मैं। चैप्टर 4 के अंदर जो न्यूमेरिकल वो पूछ सकता है ना, 4 पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, 6 7 8 9 10 11 12। 12 न्यूमेरिकल जो है वो टार्जन वाला है, 10 11 है जिसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले लगे हैं, और जो 7 8 9 है मेरे ख्याल से उसके अंदर डायरेक्ट फार्मूला वाले सवाल है मार्टा शेल वगैरह के। 4 5 6 जो हैं थोड़े लेंदी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, ये आप कर सकते हैं चैप्टर 4 से। सेम ऐसी 3 के मैं बता देता हूँ, ये चैप्टर 3 के थे 2 टॉपिक, इंक्लाइन प्लेन टेंशन स्ट्रिंग। 3 के अंदर आपसे वो मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल पूछ सकता है, वो 2 6 11 12 13 इनमें से पूछ सकता है। ठीक है, 2 के मैंने बता दिए, 3 के 4 के 5 के, और प्लस इनके मैंने टॉपिक बता दिए कि अगर वो न्यूमेरिकल पूछेगा तो ये थ्योरी के सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी रखें, जो मैंने टॉपिक लिखे हैं ना टोटल, ये कर लें, और ये जो मैंने न्यूमेरिकल लिखे हैं ये कर लें, तो हो सकता है आपको फ़ायदा हो। ठीक है, अब मैं रब कर रहा हूँ, अब मैं बाकी टॉपिक लिख देता हूँ। ठीक है, अब बारी आती है चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर 7 की और टॉपिक हैं वो हैं आपके, चैप्टर 7 का वर्क एनर्जी है शायद, हाँ नहीं चैप्टर 6 नहीं लिखा, लास्ट टाइम मैंने अभी चैप्टर 5 तक लिखे थे। चैप्टर 6, इसके अंदर जो न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं ना 2 4 5 6, इसमें से लाजमी पूछ सकता है। इसके अंदर एक जुपिटर वाला न्यूमेरिकल है, एक रेडियस ऑफ मून वाला है, तो इस हिसाब से पूछ सकता है। और इसके अंदर जो टॉपिक है वो वेरिएशन ऑफ जी ए विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, ये पूछ सकता है एक टॉपिक, और एक है एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब ये जो टॉपिक है ये कभी पूछा हुआ नहीं है उसने,
10 ईयर में, लेकिन रिड्यूस सिलेबस में है, तो क्या पता इस दफ़ा ये ना पूछे ये पूछ ले, लेकिन आप लोग तैयारी दोनों की करो। सही है। लास्ट उसमें मैंने 6 टॉपिक लिखे थे, तो ये आपका हो गया 7 टॉपिक, ये हो गया 8 टॉपिक। ठीक है, सकून है यहाँ तक। चैप्टर 7 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 7 के अंदर बस ये न्यूमेरिकल कर लो 156, आगे लिख भी देता हूँ मैं, बाकी मेरे अल्फाज पे गौर करोगे तो कामयाब रहोगे। खैर मैंने लिख भी दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप कट करके नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि फ्यूचर का सवाल है। अच्छा, चैप्टर 7 से ये 156 न्यूमेरिकल होगा। चैप्टर 7 के अंदर जो एक ही टॉपिक है वाहिद इकलौता, वर्क एनर्जी इक्वेशन, ये कर लेना भाई, क्या पता ये पूछ ले या इनमें से कंफर्म पूछ सकते हैं, या तो न्यूमेरिकल या तो ये। इसका दूसरा नाम भी होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लिख लेना, एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये इस तरीके से भी पूछ सकता है। ठीक है, अब चैप्टर 8 को भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। चैप्टर 8 जो है वैसे तो बुक का सबसे लेंदी चैप्टर है, वो तो आप लोग के लिए आसानी है कि रिड्यूस में इसने कम पूछा हुआ है। चैप्टर 8 की जो न्यूमेरिकल हैं आप इनमें से ये देख लेना एक नज़र, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा भाई, इंपॉर्टेंट देने की वजह क्या है? देखो भाई, दो किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो सारों साल पढ़ ले होते हैं, उनको खैर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनकी तैयारी पूरी होती है। एक वो महान होते हैं जो इंजीनियरिंग मेडिकल लेके एंड टाइम पे उनको याद आता है यार कि बस पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आ जाएँ, या 70% पेपर हो जाए, तो ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी जो पहले दिन से पढ़ लें वो फ़ायदा नहीं है, वो तो फिर पूरा ही करें। ये उनके लिए है कि यार अच्छे नंबरों से पास हो जाएं कम टाइम में। ठीक है, चैप्टर 8 के अंदर भाई एक यॉली डेरिवेशन कर लो, न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, जो लेप्लास करेक्शन है जिसमें वी की वैल्यू आती है 332। मैं लिख नहीं रहा है, पूरा टॉपिक है। तो ये डॉपलर इफेक्ट के केसेस कर लो। ठीक है, और एक टॉपिक कौन सा करो, एक कर लो आप लोग एसएचएम का टॉपिक कर लो। ठीक है, न्यूमेरिकल मैं बता चुका हूँ, अब ये मैं रख कर रहा हूँ। अब जल्दी से 9-10 को डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 9। अच्छा, 9 के अंदर न्यूटन रिंग वैसे आता, लेकिन इसने रिड्यूस सिलेबस में डाला हुआ नहीं है। चैप्टर 9 में एक बड़ा चैप्टर है, अच्छा मज़ेदार चैप्टर है। इसमें तमाम टॉपिक्स में हमें लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू निकाली गई हैं। चैप्टर 9 के सबसे पहले तो न्यूमेरिकल सीख लो, 1 2 सारे आसान से न्यूमेरिकल, इसके डायरेक्ट फार्मूला मेथड वाले हैं। 1 4 5 कर लो, 8 और 9 कर लो। मेरे ख्याल से 1 जो है वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का है, MI लिख देता हूँ मैं। सही है। 2 3 मेरे ख्याल से डबल स्लिट के होंगे, DS लिख देता हूँ मैं। सही है, ऐसे ही क्रिस्टल वगैरह के हैं, ब्रैक्स लॉ के। और 5 शायद मेरे ख्याल से डिफ्रैक्शन की रेटिंग का है। तो यही सारे टॉपिक हैं रेडियस में, तो ये न्यूमेरिकल देख लेना। बाकी यार इसके अंदर से जो टॉपिक करने ना, एक तो यंग डबल स्लिट करो, क्या पता सेक्शन C में डायरेक्ट पूछ ले। एक टॉपिक है डिफ्रैक्शन की रेटिंग, एक है डिफ्रैक्शन थ्रू एक्सरे क्रिस्टल, इसका दूसरा नाम होता है भाई ब्रैक्स लॉ। ज़रा सा वर्क है, इसका फार्मूला शायद आता है D sin थीटा n लैम्डा, सॉल्व करोगे तो इसमें बस 2 आ जाता है। अभी टाइम कम है, वरना मैं डेरिवेशन सॉल्व करवाता। ठीक है, एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, वो मैं नहीं लिख रहा, मेरा नहीं ख्याल कि सेक्शन B में आएगा। तो ये 3 टॉपिक हो गए चैप्टर 9 के। सही है, अब चैप्टर 10 की बारी आ गई भाई। चैप्टर 10 में तो सबसे पहले कंपाउंड है, ये कर लेना सेक्शन C के लिए। और एक एस्ट्रोनॉमिकल है। सही है, बाकी ये थिन लेंथ फार्मूला है जिसमें हम डालते हैं 1/f बराबर होता है 1/p प्लस 1/q। इसके 2 केसेस हैं, एक है कॉन्वेक्स, एक इन टर्म ऑफ कॉनकेव। ये कर लेना दोनों डेरिवेशन, सेक्शन B में पूछ सकता है ये, और बाकी इनमें से कोई एक सेक्शन C में पूछ लेगा। 10 के न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। 1 8 9 10 11 12। सही है, 1 8 9 10 11 12।
ये न्यूमेरिकल। अच्छा 9 और 12 जो है वो कंपाउंड का न्यूमेरिकल है। क्या पता ऐसा हो सकता है तुम लोग के सेक्शन सी के अंदर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डेरिवेशन पूछे और सेक्शन बी के अंदर ये 9 और 12 में से एक न्यूमेरिकल पूछ ले। ऐसे ही होता है, अल्टरनेट में आ रहा होता है। कभी वो वाला जो डेरिवेशन आएगी होगी ना उसका कभी भी न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा वो। ये ध्यान में रखना, अंदर की बात बता रहा हूँ मैं। सही है। तो खैर ये कर लेना, इसमें से 10 में से 3 टॉपिक और ये है। अच्छा ये तो कहानी हो गई, 50% सिलेबस है वही, मतलब सेक्शन बी और सी का। मेन चीज़ है आपका 50% MCQs। MCQs के लिए भाई आप बुक पढ़ो। MCQs खाली रिड्यूस सिलेबस से नहीं करो, ओवरऑल बुक से करो। ठीक है, तो बुक से करोगे तो फ़ायदा होगा। पता चला रिड्यूस के टॉपिक के सी के MCQs करके गए, बोर्ड के पेपर में पता चला 8-10 MCQs या 5-6 आपको आ ही नहीं रहे, तो रिस्क नहीं लो आप लोग। सही है। MCQs के लिए पूरी बुक पढ़ो, बाकी जो मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं इसकी तैयारी करो अच्छे से। बाकी ये जो मैंने पैटर्न लिखा हुआ था मेरे ख्याल से 42 या 43 का होता है, हिसाब लगा लेना। 5 सवाल उसके हैं, 25 नंबर के ये हो गए आपके। बाकी 2 में से 1 करना है, 6-6 नंबर के 3 पार्ट है तो 18 नंबर ये हो गए। तो ये हो गया 43 मार्क्स। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं टोटल 43 मार्क्स के लिखे हुए हैं। इंशाल्लाह 35 प्लस के तो कंफर्म है, इसी में से आएगा। बाकी आप लोग तैयारी रखें अपनी, जो मैंने न्यूमेरिकल्स बताएं, जो डेरिवेशन बताए हैं, कम टाइम में यही हो सकता है। बाकी जो बच्चे पहले दिन से पढ़ लें वो फिर पूरा पढ़ें। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। इसी तरीके से मैं आपको केमिस्ट्री के भी दूंगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।